कोडिंग कॉलेज HTML एक मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 35वां और आखिरी हिस्सा है। आज हम HTML और वेब के हाल और मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे। पिछली मरतबा हमने फ्रेम्स की बात की थी और इससे पहले हम पहले दिन जो शुरू हुए थे हमने टैग्स और एट्रीब्यूट, नेस्टेड टैग्स, फिर लिस्ट और फिर फॉर्म्स, फिर टेबल्स, इमेजेस, रिलेटिव लिंक्स, मुख्तलिफ इनपुट टाइप्स और फिर फ्रेम्स और ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें कवर करके HTML को समेट दिया और अहमियत के एतबार से हम करते आए हैं। आज हम वेब का जो करंट स्टेटस है और इसका जो फ्यूचर उसके बारे में बात करेंगे। तो हाल या मुस्तकबिल के बारे में बात करना से पहले ज़रूरी है कि हम ये देखें कि माजी में क्या हुआ है। और माजी में जाने से पहले मैं थोड़ा सा फ्रेम्स को रिपीट करना चाहूँगा कि फ्रेम में हमने ये देखा था कि आप दूसरे वेब पेज अपने पेज में एम्बेड कर सकते हैं और हमने उसमें दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी कि जब आप कोई और पेज एम्बेड करते हैं तो फिर उसको खुला अगर आप छोड़ देंगे तो वो काफ़ी कुछ कर सकता है। तो उसको कंटेन करने के लिए अलाउ की एक हमने परमिशन पॉलिसी की बात की थी और हमने सैंडबॉक्स के बारे में बात की थी और उसका इम्पैक्ट देखा था। और हमने ये कहा था कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। और ये कि फ्रेम्स का इस्तेमाल बहुत कम होता चला गया, इसीलिए हमने इसको आखिर में टॉपिक रखा है। और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जहन में होना चाहिए कि अच्छा हाँ वो इस तरह का कुछ है, तो फिर आप डॉक्यूमेंटेशन ही कंसल्ट करेंगे। तो ये हमने बात की थी। अच्छा, माजी में जो चेंजेस हुई हैं ना वो ज़रा तरतीबवार इस तरह से हैं कि एक तो जावास्क्रिप्ट जो है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउज़र में शुरू से ही चलती आ रही है, काफ़ी समझ लें कि लेट 90s से। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पिछले 10-12 साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की गई। उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि आप ज़्यादा बड़े प्रोग्राम लिख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी लॉजिकल चीज़ आ गई वो कैनवस का टैग मैंने आपको दिखाया था और वो ये अलाउ करता है कि आप ड्राइंग कर सकें प्रोग्रामेटिकली जावास्क्रिप्ट के ज़रिए उस कैनवस पे। तो वो इतनी बड़ी बात है कि जितनी बड़ी बात फ्लैश भी नहीं थी और जावा एप्लेट कंबाइंड मिल के भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन, ज़ीरो इंस्टॉलेशन। तो उससे काफ़ी कुछ मुमकिन हुआ। मैं आपको भी उसके दिखाऊंगा भी चीज़ें। और एक और चीज़ जो हुई वो ये हुई कि वेब GL जो है ना, डायरेक्ट एक्स आपने सुना होगा, विंडोज़ पे डायरेक्ट एक्स 11, 12 इस टाइम चल रहा है। ग्राफिक्स की भी API है, 3D जो है ना रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल होती है गेम्स में ख़ास तौर पे। उसका एक ऑल्टरनेटिव ओपन सोर्स OpenGL है, उसको भी ब्राउज़र्स में शामिल कर लिया गया वेब GL के नाम से। तो उससे 3D कंटेंट जो है ना वो भी पॉसिबल हो गया। पिछले 4-5 साल में एक और चीज़ आई है, वो है वेब कंपोनेंट्स के नाम से। वेब कंपोनेंट क्या होते हैं? मैं पहले आपको, अगर आपको इनपुट टाइप डेट याद हो, वो हम क्लिक करते थे तो पूरा कैलेंडर नज़र आता था। वो कैलेंडर कैसे नज़र आता है? ये अब आके ब्राउज़र उसको ऑटोमेटिक शो करता है, लेकिन पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर आपको डेट लेना होती तो आपको पूरा कैलेंडर खुद बनाना पड़ता था। कैसे? पहले तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो HTML की डेट्स के लिए ज़ाहिर टेबल सा बनाएंगे, टेबल में डालेंगे ना डेट डेट के भी ये है। फिर CSS से उसकी स्टाइलिंग करेंगे कि वो ऐसा नज़र आए कैलेंडर, ऐसे आपकी वेबसाइट की थीम के हिसाब से। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा, फिर जावास्क्रिप्ट से उसमें इंटरेक्टिविटी डालेंगे। कैसे? कि भाई जब आप मंथ को वो वाला एरो क्लिक करें तो अगला मंथ आए, पिछला मंथ आए, ईयर आए, ये वो सारी लॉजिक डालनी पड़ेगी आपको। अच्छी खासी प्रोग्रामिंग है। तो ये एक कंपोनेंट की मिसाल है। तो अब ये पॉसिबल हो गया है कि आप अपना HTML का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और स्टाइल से उसकी लुक डिफाइन करते हैं और जावास्क्रिप्ट से उसका बिहेवियर डिफाइन करते हैं और इस सारे को एक कस्टम टैग की सूरत में वो आप दिखा सकते हैं। तो ये हमने टॉपिक जो नहीं थोड़ा चूँकि जावास्क्रिप्ट और CSS इन्वॉल्व है इसमें, तो ये हमने नहीं टच किया। लेकिन ये कस्टम कंपोनेंट्स जो है ना, ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है। तीसरा जो बड़ा इस वक्त जो समवॉट रिसेंट है वो है वेब असेंबली का। और वो ये आइडिया है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसको वो हमेशा जब कंपाइल होती है ना तो वो मशीन कोड में कंपाइल होती है। तो वेब असेंबली क्या है कि वो ख़ास किस्म की मशीन लैंग्वेज है जो ब्राउज़र में उन्होंने ख़ुद बना दी है। यानी आपका कोई भी प्रोग्राम जैसे जावा में, C++ में, रस्ट में लिखा हुआ हो या गोलैंग में, उसको जब कंपाइल करेंगे तो उसकी जो बाइनरी आउटपुट बनेगी फाइनल, वो कोई भी ब्राउज़र चला सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है और इसका इम्पैक्ट क्या है कि वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस दो इम्पैक्ट हैं इसके।
वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन या ऐसी एप्लीकेशन जो पुरानी C++ में लिखी हुई हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको ब्राउज़र में लाना दोबारा से लिखना पड़ेगा, उसकी बजाय आप उसको सिर्फ वेब असेंबली में कंपाइल करें और वो ब्राउज़र में लोड होकर चलने लगेंगी। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इवन SQLite एक डेटाबेस है, सी में लिखी हुई है। इवन पोस्टग्रेस जो है वो भी सी में एक लिखा हुआ बहुत बड़ा डेटाबेस इंजन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। MySQL का अगर आपने नाम सुना हो तो ये तो उससे काफ़ी ऊपर है। वो पूरे का पूरा इंजन अब ब्राउज़र में चल सकता है। तो वो मतलब ये इस लेवल का जो है ना वेब असेंबली का, ये इस वक्त पॉसिबल है। ये ऐसा नहीं है, आउट ऑफ पॉसिबिलिटी नहीं है। इस वक्त तक जो ब्राउज़र आप अपने लैपटॉप पर इस्तेमाल कर रहे होंगे वो भी ये चलाता है। लेकिन ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी नई है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको अडॉप्ट करेंगे और हम आइंदा नई इनोवेशन देखेंगे। तो अब वही टूरिस्ट मोड में हम थोड़ा सा चले जाएंगे, कुछ मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा और उनमें से ये ज़ाहिर है आज कोड तो हम नहीं करेंगे, जितना करना था हमने कर लिया। उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले मैंने बात की थी कैनवस की, तो कैनवस की आपको मैं एक बड़ी मिसाल दिखाता हूँ। ये देखें, ये Pixi.js जो है HTML5 क्रिएशन इंजन 2D, ये WebGL या कैनवस दोनों तरह से इसको रेंडर करता है। और ये जो आप बादल पीछे उड़ते देख रहे हैं और ये सारा कुछ बनता देख रहे हैं, ये HTML जावास्क्रिप्ट से ये लिखा हुआ है। और अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें तो ये बहुत कुछ है यहाँ पर इसके अंदर। ये देखें, ये पूरी की पूरी जो ग्राफिक्स की जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं, सारी की सारी कैनवस पे हो रही हैं। अच्छा, दूसरी मिसाल इससे थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, वो है फेज़र। ये पूरे का पूरा गेम इंजन है जो जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इससे बनी हुई गेम जो है वो मोबाइल पे भी चलती हैं, क्योंकि मोबाइल ब्राउज़र में भी तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है ना, और कैनवस वगैरह अवेलेबल है। तो ये भी बड़ा पॉपुलर गेम इंजन है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप आगे चले जाएं तो ये जो है ग्राफिक्स की ही बात अगर हम कर लें, मैंने WebGL की बात की थी, ये पूरे का पूरा 3D जो है ना मॉडल्स जो हैं वो लोड हो सकते हैं। मैं आपको एक सादा मॉडल लोड करने की कोशिश करता हूँ। ये कैमरा है और ये पूरे का पूरा कैमरा जो है ना ये अभी लोड होगा और वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी लोड हो रहा है। अच्छा, इसी तरह ये D3D जो है ना, ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो मूव हो रहा है, ये कोई फ्लैश या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, प्योर जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये काम हुआ है। और अगर आप इसको देखेंगे, हर जो हेक्सागन है ये एक किसी किस्म का कोई ग्राफ है। जैसे मैं ये खोल लेता हूँ तो ये भी लोड हो रहा है। ये वर्ड ट्री जो है ना, अगर आप इसको देखें तो एक मिनट, मेरा ख्याल है ये एंटर देना होता है, एंटर करना होता है। तो एक मिनट, इसकी बजाय मैं इस पर दोबारा आता हूँ। ये लोड हो रहा है और ये पूरा कैमरा जो है ना ये 3D मॉडल है। आप इसको घुमा कर देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये इमेज नहीं है, ये पूरा मॉडल है और ये पूरा उसके ऊपर से ये WebGL के थ्रू मुमकिन है। अच्छा, इसी तरह ये देखें, ये पूरे का पूरा जो है ना, ये देखिए इससे से ये घूम रहा है। एक्सप्लोर, ये 3D इंटरेक्टिव गैलरी में अगर मैं चला जाता हूँ तो ये देखिए मैं इस तरह से कर सकता हूँ, इसको घुमा सकता हूँ। व्यू बॉडी ओनली, तो ये सिर्फ बॉडी दिखाएगा। और अगर मैं इसको व्यू विद लेंथ कर दूँ तो ये ऐसे है, तो मतलब यहाँ तक ये पहुँच गया है। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं भूल गया, वो ये कि एक और डेस्कटॉप एप्लीकेशन लिखने का रिवाज भी जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS से इतना ज़्यादा आम हो गया है कि उसका एक फ्रेमवर्क है इलेक्ट्रॉन। ये आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस लिखने की इजाज़त देता है। इलेक्ट्रॉन JS मेरे ख्याल है इसको, ये और ये जो है ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये ऐप्स चल सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके ख्याल में कौन सी है? सबसे बड़ी मिसाल ये एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड सारे का सारा इलेक्ट्रॉन में लिखा हुआ है। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं
ये ख़ुद भी HTML में लिखी हुई है, इसकी खूब जो स्टाइलिंग है वो CSS से हुई हुई है, और ये जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट होना, कोई चीज़ डिलीट करना, ये सब जावास्क्रिप्ट में हुआ है। तो ये कम से कम, चूँकि मैंने वेब काफ़ी शुरू में 2000 के आसपास स्टार्ट की थी, तो हमारे लिए तो ये अजूबा है। जो नए देख रहे हैं वो इतना हैरान नहीं होंगे, लेकिन ब्राउज़र का इतना पावरफुल होना कि बुनियादी तौर पे ये ब्राउज़र के अंदर ये चल रहा है। और ये तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं बाजू का तो उनमें सैकड़ों हज़ारों फाइलें होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और इट जस्ट वर्क्स। तो ये जावास्क्रिप्ट इंजन की परफॉर्मेंस और वो सारी जो ऑप्टिमाइजेशन है, उसके बाद ये सूरत यहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा, इसमें कैनवस जो है ना वो इतना आगे चला गया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की मैंने बात की थी, ये पूरी की पूरी ड्राइंग एप्लीकेशन जो है ना, ये फिग्मा एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है। ये बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन ऐप है जो कैनवस इस्तेमाल करती है, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करती है, और वेब असेंबली भी इस्तेमाल करती है चंद पोर्शंस के लिए जो ज़्यादा परफॉर्मेंस क्रिटिकल हैं। तो वो C या C++ में लिखे हुए उनको कंपाइल करके, तो ये फिग्मा पूरा ये चलता है। और जो ज़्यादा इम्प्रेसिव पिछले 3-4 साल पहले ये मूव हो चुकी है, वो ये गूगल डॉक्स जो है ना ये पहले इस तरह होता था कि ये जो डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला सारे का सारा, ये मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ ना, ये कोडिंग कॉलेज का एक डॉक्यूमेंट है, कोर्स आउटलाइन है, मैं टाइप करता हूँ चीज़ें, ये उसकी हर चीज़ को HTML टैग कोई क्रिएट करके ना जावास्क्रिप्ट से, और उसको फिर स्टाइल करते थे। तो वो काफ़ी वो हो जाता था, लंबा चौड़ा काम, यानी वो थोड़ा हैवी था। अब कुछ अरसे से तकरीबन 4-5 साल से ये टोटली कैनवस में है, यानी वो जो कैनवस मैंने आपको चौकटा दिखाया था ना, उसके साथ ये पूरा ड्रॉ करता है। ये देखिए, मैंने कुछ उर्दू में लिखी हुई है बातें, कुछ आउटलाइंस लिखी हुई हैं। तो ये गूगल डॉक्स जो है टोटली कैनवस पे चल रहा है। तो ये इस वक्त स्टेट भी है और ये फ्यूचर भी है। जैसे कैनवस बहुत बड़ी मिसाल है, फिग्मा बहुत बड़ी मिसाल है, और मैंने आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड की मिसाल दी। तो इन दोनों का मिसालों का मकसद क्या है कि ये टॉय या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो फ्यूचर में हो, ये वो है जो राइट नाउ बहुत अरसे से इस्तेमाल में है। गूगल डॉक्स हज़ारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड तो इस वक्त सबसे बड़ा टेक्स्ट एडिटर है, मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है, और ये फिग्मा भी बहुत डिज़ाइन में, ये $20 अरब का गालिबन एडोबी ने इसको परचेज़ किया, इस कंपनी को। तो ये हो गया। और ये जो D3 की एक एग्जांपल थी, ये विजुअलाइजेशन जो है। अच्छा, उससे पहले ये वेब असेंबली की बात कर लें। ये क्या हो रहा है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी गेम या सारे का सारा काम HTML में लिखा जाए, जैसे कि इधर जावास्क्रिप्ट में लिखा जाए। ये आइडिया है कि जो एग्जिस्टिंग C++ या किसी भी लैंग्वेज में लिखी है उसको उठा के पोर्ट कर दिया जाए। तो इसमें ये एक दिलचस्प, ये देखें, ये WebGL को इस्तेमाल करते हुए यूनिटी एक गेम इंजन है, वो पूरे का पूरा गेम इंजन कंपाइल हुआ है वेब असेंबली में, ठीक है। और ये ज़रा आप देखें, ये गेम लोड हो रही है, पूरा इंजन लोड हो रहा है और अभी हम इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस तरह करता है। और ये जो है ये लोड हो रही है। अच्छा, ये लोडिंग स्क्रीन हमारे सामने आ गई, और ये देखें पूरी की पूरी गेम है। और अगर मैं चाहूँ तो ये देखें, ये एरोस की से मैं आगे जा रहा हूँ, तो ये देखें, इसको मैं शूट करूँगा, ये देखें ड्रोन मैंने मार दिया इसको। तो ये जो है ना, मतलब ये वेब असेंबली के थ्रू है। अच्छा, और लास्ट जो है वो वेब असेंबली की थोड़ी एक एक्सट्रीम भी है, वो मेरे पास इस वक्त लोड नहीं हो रही, लेकिन आपने शायद ओपन ऑफिस का नाम सुना हो, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑल्टरनेटिव है। वो पूरे का पूरा C++ में लिखा हुआ है, लेकिन वेब असेंबली से कंपाइल होके लोगों ने वो ब्राउज़र में भी चलाया है। जर्मनी में एक कंपनी है, उसका ये डेमो है, ये कुछ 300 MB का है। इस आर्टिकल को मैं वहाँ लिंक कर दूँगा। ये प्रोटोटाइप जो है ना, यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ तो ये लोड करना शुरू कर देगा और कंपाइल करना शुरू कर देगा। Qt एक फ्रेमवर्क है, वो C++ में पूरा हुआ है। तो जाने से पहले मैं आपको D3JS का जो है ना वो दिखा दूँ। D3JS ये भी हमारी डेटा ड्रिवन डॉक्यूमेंट्स जो है ना
इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिविटी है, मतलब ये ओवरवेलमिंग है, इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि इसको एक्सप्लोर करने में भी 2-4 घंटे आपको लग जाएंगे। ये पूरे के पूरे इसके सैंपल दिए हुए हैं, जैसे ये वाला है, ये इस तरह की विजुअलाइजेशंस के लिए। आई होप ये नहीं, ये IMDb की तरफ ले गया। इसकी गैलरी देखते हैं, एग्जांपल्स में देखते हैं। ये देखें, ये इतनी सारी एग्जांपल हैं इसकी। हम यूँ करते हैं कि हम ये दोनों टाइप, ये चार टाइप देख लेते हैं और इधर देखते हैं ये लोड हुआ या नहीं। इसको टाइम लगेगा, मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ, लेकिन ये बेसिकली चलता है, इसको 5-7 मिनट चाहिए, लेकिन ये ज़ाहिर एक एक्सट्रीम एग्जांपल है वेब असेंबली की। तो ये देखें, ये आपका जो है वो इंटरेक्टिव चार्ट जो है ना, पूरा आप आगे पीछे जा सकते हैं और इसको ड्रिल डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कैनवस, जावास्क्रिप्ट और इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू पॉसिबल हुई हैं। तो मेरा मकसद आपको एक फ्लेवर देना है कि आज क्या पॉसिबल है, और मुस्तकबिल जो वेब असेंबली, जैसे मैंने आपको गेम चला के दिखाई, तो ये भी आगे चलेगा सिलसिला। तो जावास्क्रिप्ट पे अलग कोर्स रखेंगे, CSS पे हम एक अलग कोर्स रखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम वेब टेक्नोलॉजीज़ को सीखना शुरू करेंगे। तो ये कोडिंग कॉलेज का पहला कोर्स था। इसमें सिर्फ एक बात मैं आखिर में जाते जाते कहता जाऊं कि अगर कोई नई चेंजेस स्टैंडर्ड में आएंगी तो हम हर साल इस कोर्स की प्लेलिस्ट रिवाइज करते जाएंगे और उसमें वो चीज़ें डालते चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको भी इस कोर्स को कंप्लीट करने में उतना ही अच्छा लगा होगा जितने शौक़ से मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया है। और इसके साथ ही अलविदा, आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।